नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं कुछ एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो वास्तविक हमारे अंदर हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि आखिर ये है क्या चीज़। वो तो स्वयं अपने आप को ही मानता है कि जी मैं हूँ, लेकिन वो कुछ और है। जैसे कि मेरे मन ने कहा कि मुझे यार घूमना चाहिए, आज मेरी घूमने की इच्छा हो रही है। तो ये तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे मन ने कहा, तुम्हारी इंद्रियों ने कहा, क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं वो मन और बुद्धि को भटका देती हैं, और मन और इंद्रियों को भटका देती हैं। तो फिर ये मन और बुद्धि उसी काम को करती हैं जो इंद्रियां कहती हैं। तो हमें समझना है कि ये इंद्रियां क्या है। वास्तविक इन इंद्रियों को जिसने जान लिया तो इन इंद्रियों को अपने वश में करें, इन इंद्रियों को विषयों से हटा ले। तो विषयों से जो हटा लेगा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन भी स्थिर हो जाएगा। अच्छा, विषय क्या है? विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसके बारे में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यदा संहर्ते चायम कुमार निवम सर्वसम इंद्रियास्त्यभ्यम प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैंने श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कैसे समझना? जैसे कछुए की बात ही, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है? जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से समेट कर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्ति को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना चाहिए। किसी भी इंद्रियों को किसी भी भोग की और आकर्षण न होने देना। जैसे कि जीभ का काम क्या है? स्वादिष्ट भोजन पाना। नाक का क्या है कि अच्छी सुगंध सूंघना। कानों का क्या है कि अच्छा सुनना। आँखों का क्या है? अच्छा देखना। तो जो हमारे जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की क्या है कि किसी भी भोग की आकर्षण ना होने देना, और उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति को खत्म कर दो। समझ रहे हो? हाँ, जो इंद्रियों के मन और बुद्धि को विचलित करने की जो शक्ति है ना, उसे ना रहने देना। यही कछुए की बात ही इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों पर बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। इसी प्रकार सारा मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। हमें पूर्ण तरीके से ये जांच होनी चाहिए कि आखिर हमारी कौन सी इंद्रियां हमें भटका रही हैं। हमारी आंखें हमें भटका रही हैं। जैसे आंखें हैं, आंखों पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, आंखें अगर तुम्हारी भोगों की कामनाओं की इच्छाएं तरफ जा रही हैं कि मुझे ऐसे देखना है, मेरी इच्छा कर रही है देखने की, आज मुझे ये सीरीज देखना है, मुझे आज ये नाटक देखना है, तो ये माने इच्छाएं, जो आंखें जो माने जो भोगने की इच्छा कर रही है आंखों की, तो वो क्या है? वो इंद्रियां है वो। तो उस शक्ति को ख़त्म करो, उस शक्ति को ख़त्म करो। वो शक्ति सही नहीं है। सही प्रकार से एक अनुभव की तरह उसे देखना है। आंखों का देखना इस तरीके से होना चाहिए कि देखकर उसका अनुभव हो, आभास हो, भोगने की इच्छा ना हो। अब जैसे कि जीभ है, तो जीभ से इस प्रकार खाने की इच्छा ना उठे कि आज हमें ये खाना है। बाजार में आए, हमारी ये इच्छा कर रही है, टिकिया खाने की इच्छा कर रही है, भल्ले खाने की, चाउमीन खाने की इच्छा कर रही है। ये इच्छाएं जो है, तो ये क्या है कि इससे कोई लाभ नहीं है, इससे तुम फंसोगे। तुम्हारा जो जीव का जो स्वभाव है वो और ज़्यादा फंसेगा। इसीलिए उस इच्छा को ख़त्म करो। जीव का जो जीव है, जीव किसी लिए? स्वाद लेने के लिए। किसके लिए? उसको चक्कर, उसका अनुभव करने के लिए।
उसका आवाज़ करने के लिए। तो इसी प्रकार जो इंद्रियां हैं, कानों को सुनना, देखना है, कहना, जी, ये सारी इंद्रियां संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं, उसको अनुभव करने के लिए बनाई गई हैं। उससे अनुभव करो। तो हमें अपने इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना चाहिए, तब हमारा मन और बुद्धि स्थिर होंगी। अच्छा, उसकी बुद्धि स्थिर है, इसका क्या है? तो जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसे बस में हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषय की ओर आकर्षण करने की जरा भी शक्ति ना रह जाए, और इस प्रकार वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि इस तरह है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती हैं। इंद्रियां मन और बुद्धि को अपने कार्यों में लगा देती हैं कि अब ये कर, अब वो कर। तो मन और बुद्धि इसी इंद्रियों के इशारों पे नाचता रहता है, विषय भोगों में नाचता रहता है, विषय विकारों में रहता है ये मन और बुद्धि। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं उन्हें सही तरीके से हमें लाना है, इसे अपने वश में करना है, इंद्रियों को अपने वश में करना है। जो इंद्रियों का जो विषय विकारों में जो भोगने की जो कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, उस शक्ति को हमें खत्म करना है। मन और बुद्धि को हमने स्थिर कर लिया, मन और बुद्धि को हमने स्थिर कर लिया, तो हमारा जो मार्ग है वो बड़ा सुलभ हो जाएगा। परमात्मा की जो प्राप्ति का जो मार्ग है वो बड़ा सुलभ हो जाएगा। लेकिन जिसका मन और बुद्धि स्थिर नहीं है, इंद्रियों द्वारा विचलित है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बहुत समझने की बात है। अब जो लोग इंद्रियों को नहीं जानते, विषयों को नहीं जानते, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। पहले तो इन चीज़ों को वो जाने कि आखिर ये इंद्रियां और विषय विकार ये है क्या चीज़, क्योंकि इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हें नहीं जानोगे तो अपने आप को तुम कैसे एक कंट्रोल की तरह उसे दबा के रखोगे, हैं? हमें नहीं मालूम कि हमारी इंद्रियां कौन सी, हमारी इंद्रियां क्या कर रही है। जब तक हमें सारी चीज़ें नहीं पता पड़ेगी तो हम उन्हें कैसे अपने वश में करेंगे। वश में करने के लिए सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।